ओम गणेशाय नमः। सप्तम भाव के स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, सप्तमे से यहाँ जो भी नंबर लिखा हो वो यहाँ पे, अगर मान लीजिए 7 नंबर है और शुक्र यहाँ बैठ जाए, 1 नंबर है मंगल यहाँ बैठ जाए, तो क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में? ऐसा जो भी राशि है सभी ग्रहों के हिसाब से बता दूंगा मैं। आमतौर पे जो मुख्य रूप से बातें हैं वो ऐसे हैं कि ऐसा जातक जो होता है तीव्र बुद्धि वाला होता है, बुद्धि की कमी नहीं होती। और बुद्धि कैसी होती है? व्यापारिक बुद्धि होती है। ठीक है। हाँ, अब ऐसा हमेशा नहीं है व्यापारिक बुद्धि हो, क्योंकि बुद्धि आपकी चंद्रमा है और चंद्रमा जैसी राशि में होगी उस तरह की बुद्धि होती है आपकी। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आप या तो व्यापारिक घर में ही जन्म लेते हैं, व्यापार से जुड़ा हुआ काम करते हैं। हाँ, एक अवगुण भी है और वो ये है, दो एक अवगुण है एक्चुअली। पहला तो है अधैर्य होना, मतलब कि धैर्य की कमी होती है ऐसे जातकों में। बुद्धि होती है लेकिन धैर्य नहीं होता। और कामी होते हैं। कामी होना ये बड़ी दुर्गुण है। ये अधैर्य होना फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये जातक जो होता है अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, फिर भी जो इसकी काम वासना है उसके कारण ऐसे जातक अपने जीवन में नुकसान बहुत करते हैं अपना। तो ये एक दुर्गुण बताया गया है। इसके अतिरिक्त हाँ, व्यापार करते हैं अच्छा जातक। अब क्योंकि देखिए अधिकतर राजयोग ही बनते हैं, केंद्र के स्वामी केंद्र में है, राजयोग बनाते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह होगा अधिकतर ये पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। जैसे 1 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब ये मंगल का लग्न में होना राजयोग बनाता है। ठीक है, लेकिन अब वही है कि ये जातक बहुत घोर मांगलिक होते हैं और मंगल की वजह से ही आप कामी भी होते हैं। और सप्तमेश का लग्न होना यानी कि आपका पूरा व्यक्तित्व ही पूरी डायरेक्शन आपकी जो है काम भावना में ग्रसित होती है। और इसके अतिरिक्त मंगल के अलावा भी किसी भी ग्रह को ले लीजिए आप, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, शुक्र बैठे हों यहाँ पे। हालांकि शुक्र बैठे हैं लग्न में, ये जातक भी बहुत ज़्यादा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रखता है। तो कहीं ना कहीं हर एक ग्रह राजयोग तो बनाता है, शुक्र भी यहाँ होंगे राजयोग बनाएंगे, हर ग्रह यहाँ राजयोग बनाएगा। सूर्य चंद्रमा राहु केतु को छोड़ दीजिए आप, राहु केतु राशि नहीं होता, लेकिन अब कोई भी ग्रह बैठे हैं यहाँ पे राजयोग बनाएगा आपके लिए। ये आपको जीवन में तरक्की देता है, सफलताएं देता है। हाँ, अच्छी राशि कोई बनी है, आपकी पत्नी से आपका जुड़ाव होता है। अगर पत्नी से आप जुड़े हैं तब तो जीवन में अच्छा ही करेंगे आप। लेकिन यदि कहीं आप पत्नी के अतिरिक्त किसी और से जुड़ते हैं, जो कि जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे योग में कि सप्तमेश आपके लग्न में बैठे, तो आपका व्यक्तित्व जो होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित ज़्यादा होता है। अगर आपने अपने को संभाल लिया, आप अपने पत्नी के साथ ही हैं जीवन में, तो आप फिर व्यापार जब करते हैं तो तरक्की बहुत मिलती है आपको। कुछ ग्रह के देख लेते हैं, जैसे कि 2 नंबर लिखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे वृश्चिक राशि में शुक्र बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रभाव उनका जो भी होगा आप अच्छा ही प्रभाव है, राजयोग बनेगा। 3 नंबर यहाँ लिखा है, बुध यहाँ बैठ गए। ठीक है, अब बुध यहाँ बैठे हैं तो अच्छा है। ऐसा जातक जो होता है बुद्धिमान होता है और काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है इसके पास जीवन में। लेकिन अब यही है कि कौन से ग्रह किस राशि में बैठ रहे हैं। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी अच्छी राशि है, तो बुध यहाँ पे अच्छे प्रभाव देंगे। राजयोग तो बन ही रहा है आपका। पांचों राजयोग जो बनते हैं पांचों ग्रह से, वो पांचों बनेंगे क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ रहा है, ये आपको लाभ देगा ही। हाँ, दूसरी राशि इनकी कहाँ बन रही है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब 3 यहाँ लिखा है, बुध यहाँ बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 4, 5, 6 अब ये आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और व्यापार भाव के भी स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं। अब ये बहुत ही अच्छा योग बन गया। ठीक है ना। ऐसे योग में जातक जो होता है बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, तीव्र बुद्धि वाला इसीलिए कहा गया है ऐसे जातकों को। और कहीं ना कहीं ये जातक जीवन में तरक्की पाता भी है, चूँकि धनु राशि बनी है। गुरु अगर अच्छे स्थिति में हुए आपके तो जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करता है ऐसा जातक। कोई और राशि बनी हो, मान लीजिए कि 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठे हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है। मकर राशि में ऐसे जातक बहुत काम करने वाले होते हैं। मकर लग्न मकर राशि दोनों बन जाएगी आपकी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं व्यापार करें या हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, ये बहुत ही अच्छा योग है। हाँ, बस ये पीड़ित ना हो चंद्रमा, है ना, शुक्ल पक्ष के हो और बुरे ग्रहों से देखे ना जाते हों या बैठे ना हो बुरे ग्रहों के साथ, अच्छा प्रभाव देंगे। 5 नंबर लिखा हो,
सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य का लग्न में होना उतना भी शुभ नहीं है, शत्रु राशि में है, फिर भी आपको जीवन में आगे बढ़ाने के तो काम आते हैं। भले आप सूर्य, अगर आप काम नहीं करते तो बात अलग है, आपकी सोच जो होती है राजा की तरह होती है, छोटे मोटे काम तो करते नहीं हैं आप, बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। 10-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी आप नहीं करेंगे, 50 हज़ार की भी नौकरी नहीं करेंगे। करेंगे तो अपना बिजनेस, व्यापार के भाव के स्वामी व्यापार करेंगे तो अच्छा है। अगर व्यापार नहीं करते हैं आप तो आपकी ज़िंदगी जो है एक तरह से गर्त में चली जाएगी। या तो फिर आप लीडर बनिए, आप अपने राशि के अनुसार काम करिए तो अच्छा है और उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन क्रोध होता है ऐसे जातकों में थोड़ी सी, सूर्य का लग्न में होना उतना शुभ नहीं माना गया है, फिर भी केंद्र के स्वामी केंद्र में है, लाभ तो होता ही है। अब 6 नंबर लिखा हो बुध, अगेन सही है। अब यहाँ बुध बैठे हैं लग्न में मीन राशि में, अब ये नीच हो गए। अब ये थोड़ा सा नीच ग्रह है, हालांकि देता है, ऐसा नहीं है कि नीच ग्रह आपको लाभ नहीं देता, देता है, बहुत लाभ देता है। और आपके सुख भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी नीच के हैं। अगर ये नीचे भंग हो जाए इनका किसी तरह से, तब तो आपको ये दोनों सुख प्राप्ति होगी। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हुआ, हालांकि मैंने देखा है कुंडलियों में नीच भंग होने के बाद भी प्रभाव जो होते हैं मिलते ही हैं। नीच का ग्रह आपको वो ऐसा प्रभाव देता है, ऐसा नहीं कि जीवन में आपको प्रभाव नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रभाव मिलेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा गोचर जब ऐसे आएंगे तो आपको कभी लाभ होगा भूमि का, कभी भूमि की हानि होगी, कभी व्यापार में लाभ होगा, कभी व्यापार में हानि होगी। हाँ, नीच भंग अच्छे से हो जाए, कोई ऐसा योग बन जाए तो या तो व्यापार में आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, भूमिपति हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी फिर पर्सनल कुंडली पे। लेकिन हाँ, ये योग उतना शुभ नहीं होगा अगर नीच के ग्रह होके बैठे वहाँ बुध महाराज। अब यहाँ 7 नंबर लिखा है, मैंने बताया। अब यहाँ पे अगेन शुक्र बैठेंगे, अच्छा है, कामी लेकिन ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक। 8 नंबर लिखा है, ठीक है। मंगल फिर अगेन ये भी लाभ होगा, राजयोग बन रहा है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, मांगलिक होंगे आप, कामी पुरुष होंगे। अपने बस एक दुर्गुण पे आपको रखना है, आपको संयम। 9 नंबर लिखा है यहाँ पे, 10, 11, 12, 1, 2, 3 मिथुन राशि में गुरु महाराज, ठीक है। गुरु का लग्न में होना बहुत ही अच्छा है मिथुन राशि में, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अब लग्न में गुरु है तो मतलब इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। और कहीं ना कहीं ये आपके सप्तमेश हैं, व्यापार करने वाला, कर्म भाव के भी स्वामी होंगे। तो अब इससे अच्छा राजयोग क्या बनेगा कि कर्म के 10वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। राजयोग तो ऑलरेडी बना है, दो केंद्रों के स्वामी गुरु हैं और वो यहाँ बैठे हैं। हाँ, बस ये नीच के मतलब ग्रह अंश बल से जो कमज़ोर ना हो, मृत ना हो तो अच्छा है। इनके पास बल हो, यदि ये आपके जो ग्रह हैं ये बली हो, वक्री हो, अथवा अच्छी डिग्री पे हो, युवा हो, है ना, या कुमार हो तो अच्छा है। फिर आपके जीवन में फिर कोई समस्या ही नहीं है। आप काम करिए, जॉब करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ आप लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ दुर्योग भी बनेंगे तो वो दुर्योग हटेंगे और दीर्घायु बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ अच्छी होंगी आपके लिए। 10 नंबर यहाँ लिखा है। तो अगेन यहाँ पे शनि बैठेंगे कर्क में, चंद्रमा पीड़ित होंगे, आपके मन आपका पीड़ित होगा अवश्य। शनि का लग्न में बैठना थोड़ा सा समस्या तो करता ही है। और अष्टमेश होकर बैठेंगे लग्न में तो ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मन से पीड़ित रहेंगे आप और आपके अंदर थोड़ा सा धीमापन होगा, बोली चाली भी आपकी धीरे धीरे होगी, थोड़ी धीरे धीरे बोलने वाले और काम भी स्लो करने वाले होंगे। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर गुरु यहाँ बैठ जाए, गुरु के साथ शनि है या गुरु देख रहे हो और मंगल भी देख रहे हो किसी तरह से, तो ऐसा जातक फिर धीरे धीरे काम नहीं करता, जल्दी जल्दी करता है। हाँ, ये है कि धीरे जीवन में उसको लेट हर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये स्वयं काम करने में तेज़ी दिखाता है। लेकिन शनि का लग्न से जुड़ाव हो जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वो धीमापन रखेगा। लेट से तरक्की मिलती है लेकिन करता है काम, मेहनत करता है। शनि से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, व्यापार हो, आप करते हैं लग्न, हाँ टेक्निकल फील्ड में हो, आप कोडिंग वगैरह में हो तो बहुत तरक्की भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है शनि का फील्ड चुन लिया आपने तो बहुत तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं है। तरक्की यहाँ भी मिलेगी, राजयोग तो बन ही रहा है आपका। हाँ, अभी यहाँ 11 लिखा है। अब यहाँ रोगेश होके और सप्तमेश होके शनि लग्न बैठेंगे तो अब ये आपको बीमारी भी देंगे। अब भले रोग भाव के स्वामी होके लग्न बैठे हैं तो रोग तो देंगे ही, और छोटे भाई बहनों को भी परेशान करते हैं।
तो ये शनि वाला जो दोनों ही देख लीजिए, अष्टमेश होकर लग्न बैठेंगे दीर्घायु बनाएंगे, लेकिन यहाँ रोगेश होके बैठेंगे आपको जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ समस्याएं देते रहेंगे। तो ये समस्याएं तो हैं, शनि के साथ थोड़ी सी परेशानी होती है। हाँ, अगर कोई अच्छा योग बन रहा हो, अच्छा योग क्या बनेगा? गुरु से। गुरु के अलावा और कोई नहीं है जो अच्छे योग बनाता हो शनि के या किसी भी क्रूर ग्रह के लिए, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, गुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो संभाल पाएगा उन्हें। अगर शनि से इनका संबंध हो जाए गुरु का, तो आपको उन चीज़ों में राहत मिल जाएगी। जीवन में वो ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप देवगढ़ के हैं, अगर आप शुक्ल पक्ष में जन्म लिए हैं, तो आपको वो चीज़ें मिनिमम मिलेंगी। लेकिन अगर अपोजिट है, आप कृष्ण पक्ष के हैं और कृष्ण पक्ष में भी चंद्रमा जब बिल्कुल आसमान में ना हो, अष्टमी कृष्ण पक्ष से लेके पंचमी शुक्ल पक्ष तक, और कहीं ना कहीं गुरु से संबंध ना हो आपके शनि का लग्न का, तब आप बहुत परेशान होते हैं। 12 नंबर लिखा है यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे बैठे हैं आपके गुरु महाराज, बुध की राशि में है, ठीक है। लग्न में गुरु का होना हमेशा अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन, सारे सुख संपत्ति, हर चीज़ देते हैं गुरु महाराज। तो गुरु का यहाँ होना तो ऑलवेज अच्छा है। तो ये है कुछ चीज़ें। अगर मान लीजिए कि सप्तमेश हो के लग्न में कोई ग्रह बुरा प्रदर्शन करता है, तो वो बुध हो सकते हैं। अगर 6 नंबर यहाँ लिखा है, शनि हो सकते, ओम नमः शिवाय, 10 11 लिखा है, तो शनि प्रभाव अच्छा नहीं करेंगे। गुरु अगर नीच के होकर बैठे हैं यहाँ, बुध, तो अच्छा प्रभाव नहीं करेंगे। बाकी सारे ग्रह अच्छा ही प्रभाव करेंगे। ये ग्रह भी प्रभाव अच्छा करेंगे अगर कुंडली में अच्छे योग बन जाए तो, लेकिन उनमें 50-50 रहता है आपका, हमेशा नहीं करेंगे। तो ये हैं आपके सप्तमेश अगर लग्न में बैठ जाए तो क्या प्रभाव है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अपनी कुंडली देख के कोई ना कोई चीज़ें अच्छा समझ में आए। देख लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। तो इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।